हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कार्तिक पूर्णमासी 7 को है या 8 को। कार्तिक पूर्णमासी पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है कि कार्तिक पूर्णमासी 7 को है या 8 को। कार्तिक पूर्णमासी को आप लोग जानते हैं बड़ा ही विशेष महत्व होता है। पूरा कार्तिक मास अपने आप में एक उत्सव है। कार्तिक मास में हम लोग ठाकुर जी को, ये कार्तिक मास पूरा समर्पित है। हम भगवान विष्णु नारायण की पूजा करते हैं, माता तुलसा की पूजा करते हैं। और कार्तिक मास में इतने पावन पावन पवित्र पवित्र हमारे त्यौहार आते हैं, जिसको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से मनाते हैं। तो कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है वो विशेष मानी जाती है। यूँ कहूँ वो देव दिवाली है। जिस प्रकार हमारी दिवाली होती है, उसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा भी जो देवताओं की दिवाली होती है। अगर आप हमारे गिरिराज में आए, ब्रज में आए, तो कहा जाता है रात्रि में गिरिराज में जोतें की थालियां दिखाई देती हैं। जो जोत होती, जिस प्रकार हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, जोत जलाते हैं भगवान के आगे, उसी प्रकार गिरिराज में रात्रि को साधु संत बताते हैं, जो गिरिराज की तलहटी में वास करते हैं, रात्रि को, मध्य रात्रि को सारे देवता जो होते हैं धरती पर उतर आते हैं। गिरिराज बाबा की, गिरिराज पर्वत आप लोग जानते हैं, जिसको भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे धारण किया था, वहाँ पे रात्रि को जोतें अपने आप जोत की थालियाँ आरती करती होती हैं। कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, खाली थालियाँ घूमती होती हैं जोत की, और वो सबको दिखाई देती जो जो उस रात्रि को। और कहते हैं कि बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। ये होता है केवल देव दिवाली के दिन, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और इस बार कार्तिक पूर्णिमा जो है 8 नवंबर की है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं इस तारीख को लग रहा है चंद्र ग्रहण। जिस प्रकार दीपावली पे भी चंद्र ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण लगा था, तो दीपावली एक दिन पहले मनाई गई। इसी तरह जो कार्तिक पूर्णिमा 8 तारीख की है, लेकिन चंद्र ग्रहण लगने की वजह से कार्तिक पूर्णिमा जो है वो मनाई जा रही है हमारी 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी, क्योंकि 8 तारीख को जो है चंद्र ग्रहण लगना है वो शाम 5:10 से लेकर शाम 6:07 तक रहेगा। लेकिन उसका जो सूतक है वो सुबह 8:10 पे स्टार्ट हो जाएगा। जब सूतक लगता है तो मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, देव पूजा बंद हो जाती है, क्योंकि इसको शुभ नहीं माना जाता। तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा जो है 7 को ही मनाई जाएगी। 7। और वैसे भी जो इसकी तिथि है वो 7 नवंबर शाम 4:15 से शुरू हो जाएगी और 8 नवंबर शाम 4:31 पे संपन्न होगी। केवल और केवल चंद्र ग्रहण की वजह से ये 7 तारीख को मनाई जा रही है। और इस दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें क्या करना चाहिए, तो ये विशेष है। और कार्तिक माह में तो आप सब लोग जानते ही हैं, स्नान का, दीपदान का, पूजा पाठ का कितना बड़ा महत्व है। और कार्तिक पूर्णमासी में तो ये यूँ कहिए हवन की पूर्ण आहुति है। तो इस दिन आपको क्या करना है, सर्वप्रथम सुबह सुबह आपको उठना है। उठ के आपको किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना है, गंगा, यमुना, सरस्वती। मानिए किसी कारण आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, आप गंगा जल का स्नान नहीं कर सकते हैं, किसी नदी के करीब नहीं जा सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में गंगा जल होगा, हर किसी के घर में गंगा जल होता है। तो थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, अपने नहाने की बाल्टी में डालिए और बीच में सादा जल भर लीजिए और उससे स्नान कीजिए। तो आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। और उस दिन आपको सुबह सुबह उठ के किसी भी तीर्थ स्थान पे दीपदान करना है मंगला में। लेकिन अगर आप तीर्थ स्थान पे भी नहीं है तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं। आपके घर के आसपास कोई मंदिर होगा, शिवालय होगा, कोई ठाकुर जी का मंदिर होगा, तो वहाँ जाके दीपदान आप कीजिए। वहाँ दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और भगवान घर में आके फिर आप भगवान की पूजा कीजिए। हो सके तो सत्यनारायण का पाठ कीजिए, आप हो सके तो भगवान के मंत्रों का जप कीजिए। क्योंकि जो कार्तिक मास है अपने आप में एक उत्सव है, अपने आप में एक त्यौहार है। और इस दिन किया गया जो फल है, ये पूजा पाठ का फल है, 10,000 गुना फलदायी है। क्योंकि कार्तिक मास में इतना मान ठाकुर जी ने कार्तिक मास को दिया है। तो आपने क्या करना है, विशेष आपने ध्यान रखना है कि इस दिन मांस, मच्छी, मीट, अंडा, ऐसी सब वस्तुओं से आपने दूर रहना है। हो सके तो व्रत कीजिए। अगर किसी कारण आप व्रत भी नहीं कर सकते तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इन नियमों का पालन कीजिए। आप सुबह स्नान कीजिए, ठाकुर जी की पूजा कीजिए, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। क्योंकि कार्तिक मास में कहा जाता है कि इसी महीने में ठाकुर जी ने मत्स्य अवतार लिया था। इसीलिए कार्तिक मास विष्णु भगवान को अति प्रिय है। और जो ठाकुर जी की प्यारी हैं वृंदा यानी तुलसी,
तुलसी का प्रगट्य भी कार्तिक मास में हुआ था और आप सब लोगों ने अभी गया है तुलसी विवाह, आप सब लोगों ने मनाया होगा, इसीलिए शालिग्राम जी से तुलसी विवाह किया जाता है कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ही पवित्र और बहुत ही विशेष दिन है। तो कार्तिक मास के दिन आपने यही करना है, हो सके तो घर की दहलीज को अच्छी तरह से साफ कीजिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। घर के द्वार पे आप तोरण लगाइए, आम के पत्तों का, अशोका के पेड़ का, फूलों का तोरण लगाइए। घर के आगे, मुख्य द्वार के आगे सुंदर सी रंगोली बनाइए, तो उस पर रंगोली बना सकते हैं। दीपदान जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान कीजिए उस दिन, क्योंकि हाँ, ये जो दिवाली जैसे हमारे आप सब लोग जानते हैं वो दिवाली मनाते हैं, हम दीपदान करते हैं, लेकिन इस पे तो उससे भी ज़्यादा विशेष दीपदान करने का फल मिलता है। ठाकुर जी को हम रोशनी दिखाते हैं, घर को जगमगाहट करते हैं, क्योंकि ये देव दिवाली है, देवताओं की दिवाली। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, घर में शुद्धि आती है, पवित्रता आती है। और इसी दिन जो है चावल दान करने का भी विशेष महत्व है, चावल दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं पीपल के अंदर भी माँ लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो इस माह 8 नवंबर को नहीं 7 नवंबर को देव दिवाली मनाई जाएगी और भगवान की पूजा पाठ की जाएगी। और इस तरह करने से आपको भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। मांस मच्छी का सेवन ना करें, तामसिक भोगों का सेवन ना करें। और किस प्रकार आपको कार्तिक पूर्णिमा की पूजा करनी है वो विधि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो विशेष है कार्तिक पूर्णिमा, आपको जितना हो सके पूजा कीजिए, जितना हो सके पाठ कीजिए, जितना हो सके कीर्तन कीजिए। ये जागरण की रात है कार्तिक पूर्णिमा, भगवान को मनाने की रात है कार्तिक पूर्णिमा। तो आपको पता लग गया होगा कि 8 को नहीं 7 तारीख को हमें कार्तिक की पूर्णिमा मनानी है। और जो कार्तिक पूर्णिमा में की शुरुआत तो मैंने आपको बता दिया 7 नवंबर को ही शुरू हो जाएगी कार्तिक पूर्णिमा। वैसे भी 7 नवंबर शाम 4:15 से लेकर ये शुरू हो जाएगी और 8 नवंबर शाम 4:31 पर भी ये समापन हो जाएगी। लेकिन देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा 7 को ही मनाई जाएगी। और जो दीपदान करने का मुहूर्त है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 7 नवंबर शाम 5:14 से लेकर 7:49, यानी 50 कम 49। तो अलग अलग कई बार लैंग्वेज का फ़र्क पड़ जाता है, हमें पता नहीं लगता। मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ। 7:749 PM पे, यानी 7:49 पे तक ये जो दीपक जलाने का मुहूर्त है वो सबसे ज़्यादा शुभ है। दीप तो आप रात्रि को भी जलाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो विशेष महत्व है वो उसी का है। इस कार्तिक मास में स्नान करना, दीप दान करना, अन्न दान करना, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य 1000 गुना फलदायी है। तो कार्तिक मास को आप बड़े अच्छे ढंग से मनाइए, प्रेम से मनाइए, ठाकुर जी को आप रिझाइए। तो कार्तिक मास अपने आप में, मैं बार बार ये बात कहती हूँ आपको, अपने आप में एक उत्सव है। तो आपको पता लग गया होगा कि कार्तिक मास में आपने क्या करना है। जितना हो सके नाम जप कीजिए, जितना हो सके कीर्तन कीजिए, जितना हो सके दीप दान कीजिए। और किसी कारण अगर आप पूरा महादीप दान नहीं कर सके हैं तो आपने किस प्रकार दीप दान करना है उसका वीडियो भी मैंने पहले बनाया हुआ है। आपको एक दिन में ही दीप दान करने का सारा फल पूरे माह का प्राप्त हो जाएगा। 365 बत्ती का भी दीपक किस तरह से जलाना है उसका भी मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, आप वो भी दे सकते हैं। किसी कारण आप जो कार्तिक माह के जो आखिरी 5 दिन होते हैं, अगर उस दिन भी 5 दिनों में भी अगर आप कोई पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, दीप दान नहीं कर पाए हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन आप अगर सहस्त्र बाती का दिया जलाएं, अगर आप 365 का दिया जलाएं, तो भी आपको पूरे कार्तिक मास में नहाने का, आपको पूरा दीप दान करने का फल प्राप्त होगा। तो वो किस तरह बाती का दिया बनाना है वो वीडियो भी मैंने पहले बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप चाहें तो नारियल में भी दीप जला सकते हैं, आप चाहें तो एक मिट्टी के दिए में भी दीप जला सकते हैं, सहस्त्र गुना आपको फल देगा। तो आई होप आपके जो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि देव दिवाली इस बार 8 को नहीं 7 को मनाई जाए। हाँ, है वो 8 को ही, है वो 8 को ही, लेकिन मनाई जाएगी 7 को। तो आई होप आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।